हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13। ठीक है। और मैं इसका कॉपी में बना के नहीं दिखाऊंगी दोस्तों, आपको किताब में ही दिखा दूंगी। और आपको किस तरह फेयर कॉपी बनाना है मैं ये भी बता दूंगी। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ वर्ड है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप क्वेश्चन का आंसर खुद से बना ही नहीं पाएंगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो देखिए वो वर्ड कौन सा है। जैसे देखिए विपरीत कोण, छेदक या भेदक, फिर अंतस्थ कोण और बाह्य कोण, अनुरूप और एकांतर कोण। आपको इन वर्डों का मतलब समझना है। तो चलिए मैं आपको अपने कॉपी में ले चलती हूँ। इन वर्डों का मतलब समझने से पहले दोस्तों आपको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको जो चित्र दिया गया है ना, आपको इसको ही समझना है और इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन आंसर भी है। तो इसमें किसे क्या कहते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल यही दो चित्र मैं यहाँ बनाई हूँ, ये वाला यहाँ पे और ये वाला इस पेज पे बनाई हूँ। तो चलिए हम इससे ही समझते हैं। तो पहले रेखा जान लीजिए। देखिए रेखा का मतलब होता है दोस्तों वह लाइन जो इधर भी जा सकता है, हम जितना भी खींच सकते हैं, और इधर भी जा सकता है, यानी एक लाइन जो दोनों साइड बढ़ सकता है उसे ही रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा मतलब कि दो समांतर रेखा, ये जब भी रहेगा तो दो रहेगा या दो से अधिक रहेगा, एक नहीं रहेगा। समांतर मतलब समान दूरी का अंतर होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रेखा खींची गई है और यहाँ भी एक रेखा है। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे इन दोनों की दूरी बहुत कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये क्या है, समांतर रेखा नहीं है, ये असमांतर रेखा है। ये देखिए फिर इसमें दूरी समान है तो इसे क्या कहेंगे, ये दोनों समान दूरी पर है तो इसी को समांतर रेखा कहेंगे। यानी दो रेखा समान अंतरों पर समान अंतर के साथ खींची गई है तो उसे ही समांतर रेखा बोलेंगे। फिर देखिए ये जो आपका हो गया जिससे ये दो समांतर रेखा कट रहे हैं, या दो रेखा देखिए यहाँ पे कट रही है, दो रेखा आप इसे बोल सकते हैं। समांतर रेखा तो ये नहीं है पर रेखा बोल सकते हैं। ये जो लाइन इसको काट रहा है दोस्तों इसे क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसे छेदक या भेदक आपके बुक में देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसे छेदक या भेदक कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको चित्र द्वारा समझाया भी गया है, पर आप और भी भाषा में जान लीजिए। इसे अधिकतर हिंदी के भाषा में अनुप्रस्थ रेखा या फिर तिर्यक रेखा बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप अलग से भी देखिएगा, जब आप YouTube पे इस विषय में खोजेंगे तो उतना नहीं मिल। इस लाइन के लिए ज़्यादा जो उपयोग होता है वो तिर्यक रेखा होता है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं और जो सारे वर्ड आपके बुक में दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट जो वर्ड आपको समझना है दोस्तों अपने बुक का, वो है अंतस्थ कोण। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। इंटीरियर एंगल मैं इंग्लिश को ही यहाँ हिंदी में लिखी हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। इंटीरियर एंगल, अंतस्थ कोण, आंतरिक कोण और अंतः कोण सब एक ही है। यानी जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है ना कभी कभी, उसी तरह इसी को सारे चीज बोलते हैं, अंतस्थ कोण को ही ये सारे चीज बोलते हैं। तो चलिए अंतस्थ कोण कहते किसे हैं पढ़ते हैं। देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, मैं समांतर रेखा और तिर्यक रेखा दोनों बता चुकी हूँ, आप फिगर में देख सकते हैं। तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ कोण बनाते हैं। उनमें से जो कोण समांतर रेखा के अंदर वाले भाग में बनते हैं उसे आंतरिक कोण कहते हैं। परिभाषा इतने साफ से मैं लिखी हूँ दोस्तों कि पढ़ने पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रही हूँ। जैसे देखिए ये दो समांतर रेखा और इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस बिंदु पे ये एक दूसरे को काट रही है और ये इस बिंदु पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोण बनते हैं। आप फर्स्ट वाले चित्र में देखे ही होंगे। आपका घर कैसे होता है, नीचे जमीन होता है और ऊपर छत होता है। तो इसी तरह देखिए ये मान लीजिए जमीन है और ये छत है, तो इसके अंदर का भाग ये हो जाएगा, होगा ना। तो इसके अंदर वाले कोण को क्या बोलते हैं, अंतस्थ कोण। ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये क्या हो गया, अंदर वाले, तो इसी को अंतस्थ कोण कहते हैं। समांतर रेखा के अंदर वाले भाग में जो कोण बनता है उसे अंतस्थ कोण कहते हैं। ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। फिर आपका दूसरा नंबर था दोस्तों, बाह्य कोण किसे कहते हैं। ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सब एक ही नाम है। एक्सटीरियर एंगल,
बाह्य कोण, बाहरी कोण सब एक ही कहते हैं और परिभाषा भी लगभग वही है। देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अनुप्रस्थ रेखा, अनुप्रस्थ रेखा, तिर्यक रेखा, छेदक या भेदक किसे कहते हैं? तो ये रेखा को जो काट रही है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अनुप्रस्थ रेखा और समांतर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ कोण बनाते हैं। उनमें से जो कोण समांतर रेखा के बाहर वाले भाग में बनते हैं उसे बाह्य कोण कहते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट में आपको मैं ये चित्र दिखाई थी, इसमें देखिए मैं अंदर का ही कोण दिखाई हूँ। तो जो कोण समांतर रेखा के अंदर वाले भाग में बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक या अंतस्थ कोण। और जो समांतर रेखा के बाहर कोण बनते हैं उसे बाहरी कोण या बाह्य कोण कहते हैं। देखिए, ये क्या है? ये और ये और ये कोण बाहर बन रहा है। फिर देखिए, आपका तीसरा था दोस्तों अनुरूप कोण। आपके बुक में ये दिया गया है, ठीक है। बाकी बात इसके अलग नाम है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। फिर संगत कोण, अधिकतर संगत कोण ही आप देखेंगे यूट्यूब पे। तो अनुरूप कोण कहते किसे हैं? तो अनुरूप कोण देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ कोण बनते हैं। उनमें से जो कोण चित्र में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं उसे अनुरूप कोण कहते हैं। कहने का अर्थ देखिए दोस्तों, यहाँ से समझिए, ठीक है। देखिए, ये चित्र है, इसमें जो हूबहू वैसा ही दिखे उसे ही अनुरूप कोण कहेंगे। अनुरूप का मतलब ही होता है कि उसी के अनुसार या उसी का रूप। और संगत का मतलब बोलते हैं, आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति जैसा रहता है उसका दोस्त भी वैसा रहता है, यानी उसी का जैसा रहता है। तो बिल्कुल उसी का जैसा जो कोण दिखे वही क्या हो जाएगा? संगत कोण। तो देखिए, जब ये देखिए एक दूसरे को काट रहा है तो अगर हम ये दोनों लाइन को अलग कर देंगे, मान लीजिए ये लाइन को इस तरह से अलग कर देंगे, ठीक है, और ये लाइन को इस तरह से अलग, तो इसका ये कोण बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा। बस वही हो रहा है। देखिए देखिए, ऊपर वाले कोण ऊपर वाले से मिल रहा है, नीचे वाला कोण नीचे वाले से मिल रहा है। ये भी 4 8 से और फिर ये 3 से, यानी जो बिल्कुल एक जैसा दिखे उसे ही संगत कोण या अनुरूप कोण कहते हैं। फिर आपका देखिए विपरीत कोण, आपके बुक में विपरीत कोण दिया गया है, पर इसे अन्य भाषा में और क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, विपरीत कोण और शीर्षाभिमुख कोण, ये बिल्कुल प्रचलित नाम है इसका, ठीक है। तो इसके परिभाषा देख लेते। देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ कोण बनते हैं। उनमें से जो कोण एक दूसरे के आमने सामने या विपरीत दिशा में बनते हैं उसे अनुरूप कोण कहते हैं। देखिए, ये चित्र है ना दोस्तों, ये देखिए पेंसिल वाला, इसके जस्ट अपोजिट में ये एंगल है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत कोण है। फिर ये और ये इसका विपरीत कोण है, ये और ये विपरीत कोण है। और फिर ये और ये जो आमने सामने बनता है उसे ही विपरीत कोण कहते हैं। लास्ट में आपका आता है दोस्तों एकांतर कोण। आपके बुक में भी एकांतर कोण है और इसे कई लोग वैकल्पिक कोण या अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं। एकांतर कोण की कोई परिभाषा मैं नहीं लिखी हूँ, पर मैं आपको बता दूंगी कि आप एकांतर कोण को समझ कैसे सकेंगे। देखिए, एकांतर कोण डिसाइड करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना होगा दोस्तों, कि इसमें बाहर का एंगल को बाहर से देखेंगे और अंदर वाले एंगल को अंदर में देखेंगे। जैसे आप अगर अंदर वाले एंगल का एकांतर कोण ले रहे हैं तो एकांतर शब्द का मतलब होता है कि एक के अंतर के बाद। देखिए, ये कोण का आपको एकांतर लिखने बोल रहा है 3 नंबर का, तो एक फिर इसी घर में दूसरा कोण ये है, फिर हम इधर चले आएंगे। देखिए, अंदर में ही आपको रहना है, समांतर रेखा के अंदर में ही है। अगर अंदर का खोज रहे हैं तो अंदर में ही रहना है, और बाहर का खोजेंगे तो बाहर से ही खोजेंगे। तो देखिए, ये इसका एकांतर खोज रहा है, तो फिर ये दूसरा है, तो एक को छोड़ देंगे, फिर इसमें आ जाएंगे, तो इसका एकांतर क्या होगा? ये हो जाएगा 5। फिर देखिए, मान लीजिए हम 5 का ढूंढते हैं, तो फिर इसको छोड़ देंगे तो ये इसका एकांतर हो जाएगा। 2 को खोजेंगे तो इसको छोड़ के इसको छोड़ देंगे, फिर ये इसका एकांतर, यानी ये तिरछा तिरछी होता है और ये जेड की आकृति बनाता है। जैसे देखिए, ये 3 है तो 3 यहाँ है, और इसका एकांतर क्या हो गया? 3 का 5 हो गया। तो ये भी याद रखिएगा कि एकांतर कोण अक्सर जेड की आकृति बनाता है। फिर अगर बाहर का हम खोजेंगे तो बाहर का बाहर से खोजना है, ठीक है। जैसे देखिए
फोर का एकांतर क्या हो जाएगा, तो बाहर में है और लाइन के इसी तरफ से आपको आना है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर नहीं बचेगा तब फिर हम दूसरे साइड जाएंगे। देखिए यहाँ पे फोर का एकांतर क्या हो जाएगा, तो एक ठो कोण को छोड़ के खोजना है, जैसा कि इसका नाम है। तो जैसे फोर है तो फिर बाहर में क्या है, सेवन है, तो ये नहीं हो जाएगा, एक हमको छोड़ना है, तो यहाँ सिक्स हो जाएगा। यानी फोर का एकांतर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। और सिक्स का तो ये एक को छोड़ के जाएंगे तो ये फोर हो जाएगा। आप उल्टा सीधा जैसे भी कर सकते हैं। फिर देखिए अगर वन का खोजना है तो हम तिर्यक रेखा की इस साइड में है तो इसी साइड में पहले खोजेंगे। अंदर का तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि बाहर का खोज रहे हैं तो बाहर में ही देखना है। तो वन का क्या हो जाएगा, वन का जब खोजेंगे तो ये सिक्स को छोड़ना पड़ेगा और ये सेवन मेरा इसका एकांतर हो जाएगा। आप गौर से देखिएगा, ये तिरछा तिरछी होता है। कन्फ्यूजन इसमें ये रहता है दोस्तों कि इसमें संगत कोण और एकांतर कोण में व्यक्ति को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों में आखिर अंतर क्या है। देखिए ये दोनों में अंतर ये है कि अनुरूप कोण में बाहर का अनुरूप क्या मिल रहा है, अंदर में मिल रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। आप एकांतर कोण यदि ढूंढेंगे बाहर का तो ये बाहर ही आपको मिलेगा। और इसमें क्या होता है, एक दूसरे के जैसा हूबहू दिखता है, यानी एक ही जैसा रहता है, जैसे 5 और 1, और ये एक ही साइड में मिल जाता है। देखिए तिर्यक रेखा ये है और ये अनुरूप कोण क्या होते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही साइड में रहते हैं। एक का अनुरूप 5 हो जाएगा तो देखिए तिर्यक रेखा किसी साइड में है। 2 का अनुरूप 6 होगा तो तिर्यक रेखा किसी साइड में है। फिर 4 का 8 होगा तो इस साइड में। फिर 3 का 7 होगा तो इस साइड में। जबकि एकांतर कोण में क्या होता है कि यदि आप तिर्यक रेखा में एकांतर कोण 4 का ढूंढ रहे हैं तो एक ठो कोण आपको बाहर बाहर देखना है, आपको अंदर नहीं जाना है। तो आप 4 का ढूंढ रहे हैं तो 4 और फिर एक कोण आप छोड़ेंगे 7 को तो 6, यानी तिर्यक रेखा के इस साइड में ये स्थित रहता है। बस यही दो ठो अंतर है। अगर आपको किसी तरह का समझने में डाउट रहता है दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये है आपका चैप्टर दोस्तों 13, ठीक है। आपको इसको बनाना किस तरह है, तो आपके बुक में जो चित्र दिया गया है वही चित्र मैं यहाँ बनाई हूँ, आप देख लीजिएगा पीछे चैप्टर का शुरू में ही। तो देखिए एक जाकिर का चित्र जिसमें समांतर रेखा है और दूसरे में समांतर रेखाएं नहीं है। देखिए जब दो सरल रेखाएं समांतर नहीं हो, यानी ये चित्र की बात कर रहा है, जब दो सरल रेखाएं समांतर हो, यानी इस चित्र की बात कर रहा है, तो इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन में भरना है। देखिए अनुरूप कोण, अनुरूप कोण मैं बताई थी कि जो बिल्कुल एक जैसा ही दिखे, यानी 1 5 के जैसा दिख रहा है, फिर 2 का 6 यानी एक जैसा हो। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 1 और 5, तो जब दो सरल रेखाएं समांतर नहीं हो तो आपको ये चित्र इसमें देखना है इस बॉक्स को बनाने के समय। तो देखिए इसमें क्या है, 1 और 5 इसमें बना के आपको दिखाया गया है, पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 1 और 5, तो 1 और 5 क्या है, दोनों अनुरूप कोण है। देखिए यानी संगत कोण है, एक जैसे ही दिख रहे हैं। और ये दोनों क्या है, कोण समान, यानी एक समान नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये कोण छोटा है, जबकि ये लाइन इधर आ जाने के कारण क्या है, ये बड़ा हो गया है। तो ये असमान कोण है, इसीलिए असमान यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर देखिए 4 और 8, तो 4 और 8 भी क्या है, अनुरूप कोण है, अंदर में ही स्थित है। और आपको बताना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है कि नहीं। तो ये देखने से ही लग रहा है, ये लाइन अगर आप नाप भी लीजिएगा ये इससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे कुछ लिखे नहीं हूँ दोस्तों, सिर्फ इस तरह से एक सिंबल दे दी हूँ। तो ये मैं किस लिए दी हूँ ये बताती हूँ। ये जब एक ही वर्ड आप नीचे, जैसे अनुरूप कोण ये भी है और ये भी असमान है, तो वही चीज़ यहाँ पे ना लिखे कर ये साइन दे दिया जाता है शॉर्टकट में। जैसे देखिए तो बराबर का साइन क्या होता है, इस प्रकार से होता है ना, प्लस जोड़ का साइन क्या होता है ये। तो उसी प्रकार जब वही वर्ड को आप लिखना चाहते हैं और समय नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे, यानी समझ आए कि यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप पूरा मिला लीजिएगा। देखिए इस तरह से बनाते जाइएगा। ये देखिए मैं बना दी, यहाँ से आपका एकांतर कोण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आपको पहले ही कोण के बारे में समझा चुके हैं दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे समान लिखा हुआ है और ये अनुरूप कोण, तो यहाँ पे अनुरूप, यहाँ पे अनुरूप, यहाँ पे अनुरूप,
फिर यहाँ समान 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 ही होगा, इसीलिए इस तरह का सिंबल दे दी हूँ। फिर यहाँ अंतस्थ कोण है, फिर असमान विपरीत कोण और ये समान है, ठीक है। और यहाँ भी समान है, विपरीत कोण अंतस्थ कोण, फिर यहाँ पे बिंदी बिंदी है। आप पूरा बना लीजिएगा इसे, ठीक है। और आपको कहीं भी डाउट रहता है दोस्तों तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। रहा बात फेयर कॉपी बनाने की दोस्तों कि आप फेयर कॉपी कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से बुक में है उसी तरह उतार लेना है। जो भी बुक में लिखा हुआ है, यानी जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, और जो आंसर लिखेंगे आप उसे ब्लू पेन से लिखिएगा। आप अपना बुक बिल्कुल भी मत भरिएगा इस तरह से पेन से जैसे मैं भरी हूँ, वरना टीचर से आपको मार लग सकती है। आप अपने कॉपी में ही बनाइएगा। कुछ और बात है इसमें दोस्तों, देखिए इसका जो इधर का है आपको यहाँ पे लिखना है पहचान के कि कौन सा कोण है, तो मैं लिख दी हूँ पहले से ही। देखिए ये दोनों ही कोण अंदर में है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतस्थ कोण। ये देखिए समांतर रेखा के अंदर बने। फिर देखिए ये अनुरूप कोण नहीं है, क्योंकि देखिए इसका अनुरूप यहाँ पे बनता है इसी के जैसा, ठीक है। तो ये क्या है, अनुरूप कोण नहीं है, तो ये बाहर में दोनों देखिए स्थित है समांतर रेखा, तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। फिर ये देखिए ये तो कोई भी बता सकता है, विपरीत कोण बहुत आसान है, ये इसके सामने और ये इसके सामने होता है, तो ये विपरीत कोण है। फिर देखिए अनुरूप कोण ये है आपका बिल्कुल इसी का जैसा ये है, तो ये अनुरूप कोण और ये तिरछा है, तो एकांतर कोण। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकांतर और अनुरूप कोण में अंतर क्या होता है। ये तिर्यक रेखा के इस साइड में चला जाता है, जबकि अनुरूप कोण तिर्यक रेखा के एक ही साइड में होता है। फिर यहाँ पे आपको 180 डिग्री का कोण भर लेना है इस बॉक्स में, और यहाँ पे भी आपको बॉक्स में भरना है, तो यहाँ अनुरूप कोण भराएगा, यहाँ पे एकांतर कोण, फिर यहाँ पे कोण 3, कोण 7। और ये आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।